नमस्कार। आज बात करते हैं उन 5 नियमों की जो हर परिवार में होने चाहिए। हम कई बार देखते हैं कि हमारी लाइफ ऑटो पायलट में चलती है। ऑटो पायलट में चलने के लिए हम ये सोच नहीं पाते कि क्या हमारे परिवार के लिए अच्छा है या क्या अच्छा नहीं है। लेकिन ये 5 नियम ऐसे हैं जो हर परिवार को बहुत मजबूत बनाएगी, उसके रिश्तों को बहुत मजबूत बनाएगी और घर में खुशहाली लाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम है एक साथ भोजन करने का। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में परिवार में लोग एक साथ भोजन ही नहीं कर पाते, लेकिन इस नियम को फॉलो करने से, एक साथ भोजन करने से हम अपनी रिलेशनशिप्स को बिल्ड करते हैं। जब हम एक साथ बैठकर खाना खाते हैं तो हमारे बॉन्ड मजबूत होते हैं। हम एक दूसरे की दिनचर्या के बारे में पूछते हैं। वही एक समय होता है जब हम अपने बच्चों के साथ बैठ सकते हैं, अपने परिवारजनों के साथ बैठ सकते हैं, अपने माता पिता के साथ बैठ सकते हैं और अपनी टेंशन को भूलकर अपने परिवार को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा नियम है खुली और ईमानदार बातचीत। अगर परिवार के एक सदस्य को कोई टेंशन है और या बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, लेकिन घर में माहौल ऐसा है कि बच्चा डरता है बात करने से, आपको लगता है अरे अगर मैं ये बात करूँगा तो मेरी फैमिली को बहुत बुरा लगेगा, उस गिल्ट को अंदर रखने से या उस चीज़ को अंदर रखने से आपका स्ट्रेस बढ़ता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे घर का माहौल ऐसा हो कि हम खुल के एक दूसरे से बात कर सकें, हम एक दूसरे को बता सकें कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। तीसरी बात, हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें एक दूसरे के सुख दुख में एक साथ के साथ खड़ा होना है। हमें यहाँ तक कि छोटे छोटे कामों में भी एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अगर बच्चे छोटे हैं तो टेबल शायद नहीं सेट कर सकते, लेकिन अपनी प्लेट उठा के सिंक में डाल सकते हैं। अगर बच्चे स्कूल से आए हैं तो उनको अपना बैग अच्छी जगह पे रखना, ये बात कन्वर्सेशन में करना कि हमें एज अ फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे की हेल्प करना है। सिर्फ मम्मी या पापा का काम ही नहीं है घर के काम को देखना या घर के काम को करना, हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करें और हम एक दूसरे के लिए एक तरह से हेल्प करें। लव इज़ नेवर अ 4 लेटर वर्ड, लव इज़ एन एक्शन वर्ड। हम उस एक्शन से कैसे अपना लव व्यतीत कर सकते हैं, इसके बारे में कन्वर्सेशंस करना, एक टाइम टेबल बनाना, रेफ्रिजरेटर के ऊपर उस टाइम टेबल को लगा देना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सिर्फ मदर, अगर सिर्फ फादर, अगर सिर्फ बच्चे काम करते हैं तो सब थक जाते हैं और अंदर फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस बिल्ड होता है। जब मैं छोटी थी तो मेरी एक फ्रेंड थी जिनके घर में मैं जाती थी पढ़ने के लिए, कि वो पढ़ने में बहुत अच्छी होती थी और मैं दिखती थी कि वो पढ़ने में तो अच्छी हैं ही हैं, लेकिन वो सारा घर संभालती थी। शी वॉज इन 10th स्टैंडर्ड एज मी, बट नो अदर मेंबर ऑफ द फैमिली वॉज सपोर्टिंग हर। इवेंचुअली उनको इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई उस चीज़ की एंड इट टुक अ वेरी अगली टर्न इन हर लाइफ। शी वॉज सो अनहैप्पी विद हर लाइफ बिकॉज पूरे घर का बोझ एक 15 साल की लड़की पे डाल दिया गया था। उनको पढ़ना तो था ही बिकॉज शी हैड टू स्टडी, दैट वाज नॉट इट वाज अ नॉन नेगोशिएबल, बट उसके साथ वो सारे काम करती थी। बर्तन वो धोती थी, कपड़े वो धोती थी, संभालती वो थी, हर चीज़, खाना वो बनाती थी, हर चीज़ वो करती थी। तो अगर हम अपनी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे काम को, तो इसका एक घर का नियम बनाएंगे, इसका एक टाइम टेबल बनाएंगे, नोबडी फील्स ओवरवर्क्ड एंड नोबडी फील्स टेकन फॉर ग्रांटेड। एक और चीज़, परिवार को एक साथ समय बिताने का टाइम निकालना चाहिए। अब वो समय, आजकल के टाइम में तो समय है भी, तो हम सब अपने मोबाइल्स पे लगे रहते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक। हम इतने एक्सटर्नलाइज हो गए हैं अपने बिहेवियर में कि हमारे आसपास के लोग हैं उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप पे चैट करने के पास हमारे पास 24 घंटे का टाइम है। तो ये समय निकालने के कैसे निकाल सकते हैं? वीकेंड तो होता ही है, एक सैटरडे संडे है जिसपे आप एक मूवी देखने जा सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं, घर में बैठ के एक दूसरे के साथ कैरम बोर्ड खेल सकते हैं। एक रूटीन बनाना कि आप लोग एज अ परिवार कैसे समय व्यतीत करेंगे और हर एक की सजेशन लेना। हो सकता है आपके पार्टनर को अच्छा लगता हो कि आप पिकनिक पे जाएं, हो सकता है आपको अच्छा लगता हो सिर्फ घर में बैठें और कैरम बोर्ड खेलें, हो सकता है आपको अच्छा लगता हो गार्डन में काम करना, हो सकता है आपके बच्चों को अच्छा लगता है गेमिंग करना। तो व्हाई नॉट द होल फैमिली प्लेज अ गेम टुगेदर। द पॉइंट इज विदाउट द डिस्ट्रैक्शन ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट, चाहे वो आईपैड हो, चाहे आईफोन हो, चाहे कुछ भी हो, उसकी डिस्ट्रैक्शन को हटा के एज अ परिवार कितना समय हम एक दूसरे को दे सकते हैं। वो परिवार का जो समय है यही हमारी मेमोरीज जनरेट करता है। हम हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, हम जब चले जाएंगे तो हमारे बच्चों के लिए ये मेमोरीज उनकी ज़िंदगी को
आगे बढ़ाएंगी। ये मेमोरीज वो होती हैं जो बाद में वो सोचेंगे हाँ हमने अपने मम्मी पापा के साथ ये करते थे। परिवार में वो मेमोरीज क्रिएट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो समय निकालिए, सबसे पूछिए उनको क्या करना अच्छा लगता है एंड ऑन स्केड्यूल, रेगुलर स्केड्यूल बेसिस, एक हफ्ता एक जने की पसंद का काम किया, दूसरे हफ्ते दूसरे जने की, बट समय निकालें, बातचीत करें, अपने साथ एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। हमारी ज़िंदगी निकल जाती है, हम अपने आप को ही नहीं समझ सकते, तो जब तक हम समय नहीं निकालेंगे अपने परिवार वालों को समझने के लिए तो समय कहाँ से आएगा। ये भी एक बहुत ज़रूरी नियम है जो हमें अपने घर में अपने परिवार के साथ हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये नियम है कि हम अपने परिवारजनों के साथ क्या रिस्पेक्ट से बात करते हैं, क्या हम उनको इज्जत देते हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो हमारे सबसे क्लोज लोग होते हैं वो लोग हमारे को रिस्पेक्ट नहीं देते या हमारे को समझने की कोशिश नहीं करते। अगर आप एक घर में ऐसा माहौल बनाएंगे कि ऊंची आवाज़ में नहीं बात करनी, बैड लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी, अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो अपने गुस्से को मैनेज करना या अपनी इमोशंस को चैनलाइज करना आपकी जिम्मेदारी है। आप झुंझला के बुरी तरह से एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। जब आप बहुत झुंझला जाते हैं तो क्या आप सड़क पे चलते हुए लोग या अपने पड़ोसियों के साथ या अपने बॉस के साथ झुंझला के बात करते हैं? आप नहीं बात करते, क्योंकि आपकी एक मर्यादा है, आपको एक नियम फॉलो करना है और उस मर्यादा का पालन करने में आपका वो जॉब रहता है। आपके नेबर्स आपसे खुश रहते हैं। हम बात बात में लोगों से झगड़ा नहीं बोल लेते। जब हम बाहर वालों के साथ झगड़ा नहीं बोल देते, एक सर्टन दायरे ऑफ रिस्पेक्ट में रहते हैं, तो वो चीज़ हम एज अ फैमिली क्यों नहीं फॉलो कर सकते। कई बार फैमिलीज़ में उतार चढ़ाव में गुस्से में आके ऐसी बातें कह दी जाती हैं जो हम जिंदगी भर उनका बोझ लेके चलते हैं। कभी मेरे पापा ने मुझसे ये कहा था, कभी मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था, और वो घाव हमारे अंदर भरता रहता है और कभी ठीक नहीं होता है। हम क्या ऐसे घाव अपने परिवार वालों को देना चाहते हैं? अगर नहीं देना चाहते सो एक रूल, बॉटम थंब रूल होना चाहिए कि हम बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट अपनी मर्यादा को लांघेंगे नहीं। वी कैन नॉट यूज बैड लैंग्वेज, वी कैन नॉट गेट एंग्री एंड से वॉट एवर वी फील लाइक इन आवर फैमिली डायनामिक्स। हमारी फैमिली के जो रिश्ते होते हैं बहुत नाजुक होते हैं। कभी किसी गुस्से में आके एक हस्बैंड अपनी बीवी से कुछ कह देता है और वो बीवी अपनी उस चीज़ को इतना धर कर लेती है दैट इट एंड्स अप बीइंग इन अ डाइवोर्स। दूसरी बात, और इसी नियम को अंदर तक रखते हुए हमें ये सोचनी चाहिए कि हम अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार हैं। अगर आपकी इज्जत नहीं हो रही है तो आपको खड़े होके बोलना पड़ेगा कि आप मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते। आज से बहुत साल पहले की बात है, मेरी फ्रेंड, मैं कोरिया में रहती थी, तो मेरी फ्रेंड का बच्चा जो टीनेज ईयर्स में जा रहा था, उसने आके बहुत गंदा वर्ड अपनी मदर से वार्तालाप में कहा। तो उसकी मदर ने उलट के उसको कहा तुम मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते। तो वो आर्ग्यू करने लग गया। बच्चों की आदत होती है, टीनेजर्स क्या क्यों नहीं कर सकते, सबके बच्चे तो अपनी मम्मी पापा से सोचते नहीं कि मैं अपनी ऑनेस्टी से आपसे बात भी नहीं कर सकता। तो मेरी फ्रेंड ने कहा तुम ऑनेस्टी से मेरे से बात कर सकते हो तो, लेकिन तुम मेरे सामने बैड लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते कुछ भी कहने के लिए। खैर बच्चा आर्ग्यू करता रहा तो मेरी फ्रेंड ने उससे बात करना बंद कर दिया। शी टोल्ड हर सन, देखो मैं ये चीज़ नहीं टॉलरेट करूँगी, मैं उस एनवायरनमेंट में नहीं रह सकती जहाँ पे मेरे बच्चे बैड लैंग्वेज यूज़ करें। अगर आपको बैड लैंग्वेज करके इसको आप ऑनेस्टी मानते हैं और आपको लगता है कि यही ऑनेस्टी और मुझे ऑनेस्टली अपनी मम्मी से बात करनी चाहिए, तो मैं ऐसी लैंग्वेज टॉलरेट नहीं करूँगी। और 15 दिन तक उन्होंने अपने बच्चे से बात नहीं की। उन्होंने अपना एक दायरा बनाया, उन्होंने एक बाउंड्री बनाई, एक नियम बनाया कि मैं इस तरह की लैंग्वेज टॉलरेट नहीं करूँ। 16वें दिन उनका बच्चा नॉर्मल हो गया। उसको ये बात समझ में आ गई कि मेरी मम्मी के सामने मैं ऐसी लैंग्वेज नहीं टॉलरेट करूँगा। और उससे क्या हुआ, मेरी फ्रेंड, शी वॉज इन अ हैप्पी स्पेस एंड हर सन ऑल्सो अंडरस्टूड दैट दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड, सो ही स्टार्टेड टू रिस्पेक्ट हर बाउंड्री। हमारी बाउंड्रीज, हमारी हैप्पीनेस हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमें कोई चीज़ अपसेट कर रही है तो उसको वहीं पे उसको डील करना सीखें। ये कुछ नियम हैं जो मुझे लगता है परिवार में ज़रूर होने चाहिए। परिवार ऑटोमेटिकली एक थ्राइविंग हैप्पी परिवार नहीं बनता। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए हमें चॉइसेस करनी पड़ती हैं, उसके लिए हमें अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशंस करनी पड़ती हैं। लेकिन जब हम ये करते हैं तो हमारा परिवार उन नियमों के दायरों में बहुत खुशी से रहता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।